अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा पास एक्सरसाइज 6.5 के कुछ लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपके पास ये एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने पिछली बार 13 कराया था, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 12 करा रहा हूँ। देखो उसमें हमारे पास वेरिएबल प्लस कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो देखो हमारे पास वेरिएबल के साथ 2 है, वो एज अ कोफिशिएंट आप चलाओ, ठीक है। आप वेरिएबल मानो इसको। तो देखो 2 है और यहाँ पर 7 है। तो इससे पहले भी मैंने बताया था, अगर हमारे पास सिंपल कोई नंबर आ जाए, ठीक है, चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे इस तरह हो, तो उसका रूट बनाने के लिए क्या करेंगे, उसका स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, रूट का स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो हम 7 का जब बनाएंगे तो 7 का रूट और स्क्वायर लेंगे। इसका मतलब ये कि रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिंपल, आपने कोई चेंजेस नहीं किया, आपने सिर्फ फार्मूला बनाया, ठीक है। तो हमने इसी तरह यहाँ पर भी किया और 2 का भी रूट और स्क्वायर ले लिया, ठीक है। एक्स का स्क्वायर तो पहले से मौजूद था तो वो ब्रैकेट में लिख लिया दोनों को साथ। अब वेरिएबल प्लस कांस्टेंट होता है तो हमारे पास कौन सा केस लगता है, हमारे पास सेकंड केस ए टेंजेंट थीटा। तो हमारे पास ए क्या है, रूट 7। हम लेंगे पूरा वेरिएबल, रूट 2x इक्वल है हमारे पास रूट 7 टेंजेंट थीटा। जब आप डेरिवेटिव लोगे इसका तो देखो पहले तो 2 इस दूसरी तरफ ले जाओ, फिर मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट केस कर लिया। हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा, यहीं पर लिख लेता हूँ, मेरे पास रूट 7 अपॉन रूट 2, रूट एक्स लिख लिया, सॉरी, मेरे पास रूट 2 टेंजेंट थीटा। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास डी एक्स अपॉन डी थीटा, और ये सेम रहेगा हमारे पास, और टेंजेंट का मेरे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और इसी तरह डी थीटा को मैं दूसरी तरफ ले गया तो मेरे पास ये वैल्यू मिल गई। अब आप सारी वैल्यूज़ को क्वेश्चन में पुट कर ले बारी बारी। देखिए एक्स क्यूब का क्या होगा, एक्स हमारा पास पूरा ये जो वेरिएबल है एक्स इक्वल रूट 7, ये रूट 2 को डिवाइड में ले जाओ, रूट 2 टेंजेंट थीटा है। जब मैं इसका क्यूब लूँगा, जब यहाँ पे पुट करूँगा तो सबसे पहले टेंजेंट का क्यूब क्या हो जाएगा, टेंजेंट क्यूब थीटा। यहाँ पर क्या होगा, तो रूट 7 का होल क्यूब, ठीक है, रूट 7 का क्यूब लोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट 7 3 बार मल्टीप्लाई होगा ना, क्यूब का यही मतलब है। और जब रूट 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 7 रूट 7। इसी तरीके से 2 के साथ भी होगा तो 2 रूट 2, यानी कि 7 रूट 7 का क्यूब 7 रूट 7 और 2 का होगा हमारे पास 2 रूट 2, ठीक है। तो किस तरह का वो भी मैंने बता दिया आपको। चलो तो आगे चलते हैं। हमारे पास dx का पूरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पर रूट 7 अपॉन रूट 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर के लिए जब बोलोगे तो यहाँ पर देखो रूट 7 का स्क्वायर 7, और हमारे पास डिवाइड में भी है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर है ओनली ये आएगा, ठीक है। तो 2 रूट 2 एक्स स्क्वायर का, ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 7 टेंजेंट स्क्वायर थीटा और प्लस 7, क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास 2 एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। जब इसका स्क्वायर लोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 7 टेंजेंट थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा और प्लस 7, ठीक है। तो ध्यान से करना, आपने सोच समझ कर करना है, ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन इतना टाइम होगा आपके पास एग्जाम में कि आप ये अच्छे से कर पाए। तो अब आगे जाते हैं। यहाँ से देखो एक तो हमारे पास टेंजेंट क्यूब है, नीचे आपके पास क्या है, हमारे पास 7 कॉमन आएगा तो आपके पास बचेगा टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1, वो इसके किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा। और जो स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, वो इस रूट से कैंसिल होगा, इस रूट से कैंसिल होकर ओनली सेक थीटा बच जाएगा। ऊपर आपके पास हाँ क्या हुआ है, हमारे पास रूट 7 ये वाला जो कॉन्स्टेंट हमने कॉमन लेके बाहर निकाले सिर्फ, तो हमारे पास रूट 7 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 7, और रूट 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई करके 7 सा 49 और 2 2 सा हमारे पास 4, और डिवाइड में चूँकि हमारे पास ये भी रूट 7 है तो ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 4 से। अब आपके पास बचा क्या है, ये सॉरी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने बताया 47 और 4 रूट 7 आ गया, बचा क्या आपके पास, टेंजेंट क्यूब थीटा और सेक थीटा, ठीक है। अब ये आपको देखने के बाद ही समझ आना चाहिए, हमने कई बार कर चुके, ठीक है, इस एक्सरसाइज में भी कर चुके, पिछले भी। जब भी आपके पास टेंजेंट क्यूब थीटा और सेक थीटा आएगा तो आपने सबसे पहले टेंजेंट स्क्वायर को अलग कर देना है। टेंजेंट स्क्वायर को अलग करके उसके ऊपर फार्मूला लगा देना है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ गया -1, और बचा गया सेक और 10, वो हमने लिख लिया। अब सिंपली आप मल्टीप्लाई करो,
अंदर मल्टीप्लाई करो, सेक को मल्टीप्लाई किया सेक स्क्वायर और सेक 10 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया सिंपली यही आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर लेना, बड़ी सिंपल से इंटीग्रेशन, हमारे पास पावर रूल लग रहा है, बेस हमारे पास सेक है, डेरिवेटिव मौजूद है सेक 10, तो सेक क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा और यहाँ पर सेक 10 का इंटीग्रेशन हमारे पास ओनली सेक थीटा होता है, प्लस सी आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो मैंने बार बार बताया आपको, जो डिनोमिनेटर में आपने रूट की वैल्यू नहीं रखते तो हम क्या करते हैं, रूट को खत्म करने के रेशनलाइज करते हैं, रूट 7 को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। यहाँ पर अब मैं इसके बाद बताऊंगा। सबसे पहले अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, लेकिन सेक थीटा क्या है, हमने क्या किया, यहाँ पर थीटा है, सेक थीटा हमारे पास सवाल किस में था, ये देखो सवाल था एक्स में और जवाब भी एक्स में होना चाहिए, तो हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन की। अब बैक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने सेक थीटा को चेंज करना पड़ेगा। देखो टेन थीटा इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाओ, ये रहा हमारे पास, टेन थीटा किसके बराबर होगा, जब हम रूट 2 इधर लेकर जाएंगे डिवाइड में, तो टेन थीटा बराबर जाएगा 2x अपॉन रूट 7, ठीक है, बराबर है। तो पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इसमें चेंज करने के लिए इसको बैक सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ठीक है। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आता है आपके पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हम यूज़ करते हैं साइन हमारे पास बराबर होता है, यहाँ पर लिखा होगा मेरे पास, नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, इस तरह टेंजेंट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है हमारे पास, ये थीटा है, थीटा के बिल्कुल अपोजिट हमारे पास परपेंडिकुलर टू रूट 2x लिख लिया और बेस में रूट 7 लिख लिया। यहीं से आपको मिल जाएगा सेक थीटा क्या होगा, विच इज़ 1 अपॉन कॉस, तो वहाँ पर आ गया हमारे पास इन्वर्स करके हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसके लिए हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस के लिए मैंने लिखा हुआ है, जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू रखोगे रूट 2x और यहाँ पर बेस की, और हाइपोटेनस के लिए क्या कर लोगे, इसका रूट ले लोगे, ठीक है। रूट लोगे तो आपको मिल जाएगा हाइपोटेनस की वैल्यू रूट अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7, वो आपने सेक के लिए रख लेना है। अब सेक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सेक को चेंज करना है ना, सेक थीटा को चेंज करना है, तो इसलिए मैंने टेंजेंट के इक्वेशन नंबर 1 से अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाला, वहाँ से सेक थीटा के लिए वैल्यूज निकाल ली। ये तरीका भी एक दूसरा तरीका भी है जिसमें आप आइडेंटिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हो, ट्राइग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ का, वो भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, ठीक है। ये मुझे ज़्यादा आसान लगा इसलिए मैंने करा दिया। देखो अब हमारे पास सेक थीटा किसके बराबर आ गया, ये वैल्यूज़ है। आपने सेक थीटा, सेक क्यूब थीटा के लिए पूरी ये आपने रख दी है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन रूट 7। अच्छा, यहाँ से जो रेशनलाइज किया था, यहाँ से देखो ये रहा रूट 7 और हमारे पास क्या है, रूट 7 और रूट 7 मल्टीप्लाई होकर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक तो हमारे पास है 47, ठीक है, तो 47 को हम 7 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया रूट 7 और डिवाइड में भी हमारे पास 4 इंटू 7 आ गया, ठीक है। तो एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 7 रूट 7 अपॉन 4 बच गया, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया आपको सिंप्लीफाई करके किस तरह आ गया। देन अब वापस यहाँ पर आ जाओ, हमारे पास सेक क्यूब की जगह हमने रख दी पूरी वैल्यूज़, और अपॉन में 3 था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया इसके साथ, ठीक है। अपॉन में जब ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, 1/3 हो जाएगा। माइनस का माइनस सेक थीटा की जगह ये पूरी वैल्यूज रख ली, ठीक है। कहाँ से उठाइए, यहाँ से उठाइए, हमने पूरी वैल्यूज रख दी, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना है तो और कर लो। हमने सिर्फ ये किया है कि हमने रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के, 1/2 के, और बार का क्यूब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 3/√2 बन जाएगा, ठीक है, सॉरी 3/2 बन जाएगा। तो यही हमने किया है, इस पूरे को हमने क्या लिख लिया है 3/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी रूट था ना, तो दोनों का फ्रैक्शन को हमने एक ही रूट बना के बाहर लिख दिया है। इसी तरह यहाँ पर भी किया है, रूट इसके साथ भी था इसके साथ भी था, यानी कि दोनों के साथ रूट आ गया और बाहर 1/2 लिख लिया। रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो सिंप्लीफाई करके आपका जो लास्ट आंसर आ जाएगा दिस यू आर रिक्वायर्ड इक्वेशन, सॉरी आंसर। तो इतना मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ 2-3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो इसको भी प्रैक्टिस कर लेना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, अंडर इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट a² माइनस x² का होल क्यूब है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी सिंपल, हमारे पास अगर हम रूट को 1/2 लिख देंगे और मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रेशनल पावर हो तो भी ये वाली जो कंडीशन है सब्स्टिट्यूशन वो लग सकती है।
कांस्टेंट माइनस वेरिएबल है तो हमारे पास कौन सा पहला केस है, x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो हमारे पास सिंपली यहाँ पर a ही है मौजूद है तो हमने a ही लिख दिया। इंटीग्रेट कर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो हमारे पास dx अपॉन डी थीटा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा a साइन का हो जाएगा cos थीटा और d थीटा हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन रिपीट करोगे हमारे पास क्या है, a स्क्वायर सॉरी dx की जगह b पुट कर लोगे पूरा उठा के, यहाँ पर x की जगह क्या है हमारे पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। पावर है हमारे पास 3/2 तो हमारे पास a cos थीटा, यहाँ से आप a स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा सॉरी यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा और उसकी होल पावर क्या है 3/2। यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये देखो a स्क्वायर मौजूद है ना, तो a स्क्वायर और बाहर जो पावर है वो 3/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ क्या आ जाएगी a क्यूब। सेम इसी तरह हमने यहाँ पर किया cos स्क्वायर के साथ, तो 2 से 2 कैंसिल होके cos क्यूब बच जाएगा, ठीक है। तो ये कर लोगे। फिर इसके बाद क्या करना है, आपने एक cos से एक cos कैंसिल करके 1/cos किसके बराबर होता है, सेक के, तो cos स्क्वायर है 1/cos स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर लेना, अगले स्टेप में खुद से लिख लेना। और यहाँ पर a से एक a कैंसिल होकर हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर और a में अगर हम तोड़ दें इसको तो हमारे पास a से a कैंसिल होके 1/a स्क्वायर बाहर आ गया। तो आपको पता है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर होता है प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारे पास जो टेक्निक थी बैक सब्स्टिट्यूशन की वो हमने की ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज के जरिए। तो साइन थीटा बराबर होगा x अपॉन a, क्यों, क्योंकि हमारे पास होता है साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह टेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसका पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम चेंज कर लेंगे, विच इज h स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अगर h निकालना है यानी कि हाइपोटेनस निकालना है तो आपने इसका रूट ले लेना है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा h, ठीक है। तो सॉरी हमारे पास h नहीं निकालना है, इसमें बेस निकालने हैं, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास बेस के लिए क्या कर लोगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। चूँकि हमारे पास बेस मौजूद नहीं है ना, तो बेस किस तरह निकालोगे, यहाँ पर p को इस तरफ ले जाओगे, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर कैंसिल करने के लिए मैंने रूट ले लिया, ठीक है। तो ये टेक्निक होगी, आपने यहाँ वैल्यूज रख लेनी है। हाइपोटेनस हमारे पास है a, ठीक है, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, यहाँ पर है परपेंडिकुलर हमारे पास x है, ठीक है। तो सिंपल आपने ये कैलकुलेशन कर लेना। टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, s अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आपने यहाँ पर टेंजेंट की जगह रख लोगे प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। नंबर 18 है आपका, इंटीग्रल dx अपॉन x पावर 4। तो x पावर 4 को आप निगलेक्ट कर आप देखें कि हमारे पास रूट में क्या गिवन है, आपके पास एक कांस्टेंट माइनस वेरिएबल है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें कोई एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। x को हम लेंगे a साइन थीटा, तो यहाँ से आपका डेरिवेटिव लोगे तो dx a कोस थीटा इंटू डी थीटा हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास x पावर 4 थी, तो जब आप इसका पावर 4 लोगे तो a पावर 4 और साइन पावर 4 थीटा आ जाएगी। a स्क्वायर अपनी जगह, x स्क्वायर के लिए क्या करोगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और dx आपका पूरा आ जाएगा a कोस थीटा डी थीटा। देखो अब यहाँ से जब आप a स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब कॉस रूट और स्क्वायर रूट से कटेगा तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से भी a स्क्वायर भी रूट से कैंसिल होके a बच गया और कॉस थीटा बच गया, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या, a और a कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे। बचा आपके पास 1/4 1/a पावर 4, वो मैंने बाहर ले लिया, कॉन्स्टेंट है वो। अब आपके पास है 1/sin, व्हाट इज 1/sin, 1/sin इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा। तो आपके पास पावर क्या है, इसकी पावर 4 थी, तो हमारे पास कोसेक की भी पावर 4 आ गई। अब एक रूल मैंने आपको कराया था 6.3 में कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बहुत सारे रूल पढ़े थे। जब भी आपके पास कोसेक
इवन पावर में आए, चाहे पावर 4 हो या 6 हो या 8 हो, आपने क्या करना है, कोसेक स्क्वायर को अलग करना है। जब कोसेक स्क्वायर थीटा को अलग किया, अंदर क्या बचा, मतलब इसमें तो पावर 4 थी इसलिए पावर 2 बच गई, ठीक है। उसके ऊपर प्रॉपर्टी लगा दो। अगर यहाँ पर पावर 4 भी बचती तो हम क्या करते, तो यहाँ पर 2 लगा देते, ठीक है। लेकिन अभी तो कोसेक स्क्वायर था तो वो चेंज हो जाएगा हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपकी ट्राइग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ है, उससे ये निकल के आया है हमारे पास फार्मूला। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बार बार हम कर चुके हैं 6.3 में डिटेल में। तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रल अलग आ गया, कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा भी आएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर क्या होता है, सिर्फ इंटीग्रल ऑफ कोसेक वो होता है माइनस कोट थीटा, ठीक है। मैंने यहाँ लिख लिया, आपके पास आ गया कांस्टेंट 1/a4, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, अब देखो हमारे पास पावर रूल लग रहा है, जो हमारे पास पावर 2 है और कोट यानी बेस का डेरिवेटिव आगे है कोसेक, ठीक है। तो डेरिवेटिव होता है कोट का हमारे पास कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से डिवाइड भी कर लिया, यहाँ से प्लस माइनस माइनस इसी वजह से आया, ठीक है। तो जब बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, थीटा का डी थीटा मौजूद है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर लग जाएगा कोट क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे इसको नाम। अब सेम चीज़ वही करेंगे, हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये रहा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से लिया है, साइन थीटा ए हमने डिवाइड कर लिया, विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। ये कहाँ से आया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 से, और ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसी की मदद से मैंने आपको बार बार बता दिया कि हमने यूज़ करना है अपना पाइथागोरस थ्योरम, उसके ज़रिए हम क्या निकाल लेंगे, कोट के लिए भी। अब कोट क्या होता है, कोट हमारे पास 1 अपॉन टेंजेंट होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का इन्वर्स है, तो हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हमारे पास परपेंडिकुलर मौजूद है और हाइपोटेनस मौजूद है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप बेस के लिए इसको निकाल सकते हैं, विच इज़ एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बी के लिए आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, तो बेस आपको मिल जाएगी यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो आपने पुट कर लेना है। अब जहाँ जहाँ कोट है आपने वहाँ पर वैल्यूज़ रख लेनी है, यहाँ पर कोट थी हमने क्या रख ली, पूरी ये वैल्यूज उठा के रख ली, और यहाँ पर कोट क्यूब था तो हमने वैल्यूज उठा के यहाँ पर रख दी। अब देखो माइनस ए पावर 4 और यहाँ पर आ गया 1/3, ये 3 यहाँ पर था ना, इसका डिनोमिनेटर में हमने ये बाहर ले लिया। आपने क्या कर लेना है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेंगे, रूट 1/2 होती है इसकी वैल्यू, तो हमने 3/2 आ गई, और क्यूब हमारे पास x के साथ भी आ गया, ठीक है। 1/a पावर 4, 1/a पावर 4 माइनस a पावर 4 हमने लिया है, तो यहाँ पर माइनस माइनस अंदर प्लस आ गया, ठीक है। तो हमने माइनस को भी कॉमन लिया है, तो अब हमारे पास क्या बचा, अंदर सिर्फ ये वो पूरी वैल्यूज यहाँ गई, हमारे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पर 3 भी बच गया था, 3x क्यूब इसके साथ लिख लिया, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जितना आपसे सिंप्लीफाई हो सकता है वो आपने कर लेना है। तो ये हमारे पास 6.5 की लास्ट वीडियो थी, ठीक है। आई होप ये सारी वीडियोस आपको समझ में आएगी। अगर पूरी वीडियोस आपने सीरीज वाइज देखनी है तो आपने प्लेलिस्ट पर चले जाना है, प्लेलिस्ट में आपने देखना है शुरू से, हमारे पास 6.1 से स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन भी है, साथ साथ इसके साथ जो जो फार्मूलाज लग रहे हैं सब डिटेल में कराया आपने, वहाँ से आगे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।